ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर जाने का रास्ता है और ये एक इधर से एक रास्ता है। तो अभी फिलहाल तो जो मेन रास्ता है वो अभी उसका काम चालू है इधर साइड में। बहुत बड़ा रास्ता बन रहा है। फिलहाल अभी इसी रास्ते से, ये जो छोटा रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते से जाना आना हो रहा है। और दूसरा एक रास्ता है जो रोपवे का रास्ता है, वो रोपवे के लिए इधर साइड से हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रोपवे से जाएंगे और उतरते समय जो सीढ़ियों पर जो कुछ भी हमें देखने लायक चीज़ें जो है, जो कुछ भी मार्केटिंग है या और जो कुछ भी है पाथ पर जो कुछ भी देखने लायक होता है वो देखते हुए आएंगे। क्योंकि अभी समर में तो चढ़ेंगे तो पूरे धाप लग जाएंगे, पूरी पसीना छूट जाएगा। सबसे पहले तो टेम्परेचर है और उसके ऊपर से अगर चढ़ाई करेंगे तो बहुत थकान महसूस हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले उड़न खटोले से चलते हैं। तो चलते हैं, टिकट बुक करते हैं। रोपवे से यहाँ आने के बाद यहाँ पर 20 रुपए में भंडारे का खाना मिल जाता है, जिसका कूपन यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये जो ग्लास की बिल्डिंग दिख रही, इसके अंदर उसका काउंटर है। वहाँ से कूपन 20 रुपए में ला करके यहाँ अंदर जो है भंडारा मिल जाता है। तो चेक करते हैं कि यहाँ का खाना है कैसे, क्योंकि नीचे तो बकवास खाना मिलता है, ऐसा मैंने कई वीडियो में देखा है। तो चेक करते हैं कि यहाँ भंडारे में क्या मिलता है। भंडारे में यहाँ 20 रुपए का खाना जो मिलता है, ये अनलिमिटेड खाना है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये भंडारा लेने के लिए आते हैं। मेरे पीछे मैं अभी 20 रुपए का भंडारे का खाना खा चुका हूँ। नीचे की खाने की क्वालिटी से कई गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ के भंडारे की है, यहाँ के खाने की है। 20 रुपए में आपको क्या क्या मिलता है, एक रोटी मिलती है और अनलिमिटेड सब्जी मिलती है, अनलिमिटेड दाल मिलती है और अनलिमिटेड चावल मिलता है। और चावल भी बहुत अच्छे क्वालिटी का था, सब्जी भी बहुत अच्छे क्वालिटी की थी और दाल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई श्रद्धालु खाना खाना चाहता है तो नीचे का बकवास खाना ना खाए। मैंने बहुत जगह में सुना है कि नीचे बहुत बकवास खाना मिलता है। तो यहाँ पर आप ऊपर आकर के बिल्कुल फ्री जैसा 20 रुपए में क्या खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर जरूर ट्राई करें ये खाना। रोपवे यहाँ तक आता है और यहाँ से रोपवे से आपको मंदिर तक जाने के लिए करीबन 100 के आसपास सीढ़ियाँ और है। वैसे देखा जाए तो 1100 कुल सीढ़ियाँ है, लेकिन अगर आप आते हो रोपवे से तो आपकी करीबन हजार एक सीढ़ी कम हो जाती है। तो चलते हैं ऊपर, कैसा है मंदिर, क्या है ऊपर, वो देखने के लिए। मंदिर तक जाने के लिए ये सबसे आखिरी वाला जूता चप्पल स्टैंड है, यहाँ पर उतारिए और फिर ऊपर चलिए। यहाँ की सीढ़ियों पर नंबर भी लिखा हुआ है। देखिए अभी मैं 860वीं सीढ़ी के पास से चढ़ रहा हूँ। मतलब रोपवे से आप करीबन 800 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आते हैं। मैंने 1000 बोला था, लेकिन एक्चुअल नंबर मुझे पता ही नहीं था। तो 800 सीढ़ियाँ और फिर ये ऊपर की और कुछ 100-150 सीढ़ियाँ है। तो ये चढ़कर आपको मंदिर तक आप पहुँच सकते हैं।
यहाँ तक कुल मैं 909 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ और कुछ सीढ़ियाँ बाकी है, और ये छोटे छोटे मंदिर भी साथ साथ में देखने को आपको मिल जाते हैं। ये कुछ अलग कंस्ट्रक्शन दिख रहा है मुझे, नेचुरल फॉर्मेशन है ये रॉक का, और इधर छोटे छोटे मंदिर। ये 924वीं सीढ़ी ऊपर दिख रही है, और रास्ते पर छोटी छोटी पत्थर की गुफाएं और छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सबसे 924 सीढ़ियाँ अभी मैं चढ़ चुका हूँ, और यहाँ पर सबसे खतरनाक बात ये आपको देखने को मिल जाएगी, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, चेन स्नैचिंग, जेब कतरों तथा पॉकेट मारों से सावधान। आपका कोई भी भगवान इन सब चीज़ों की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए आपको खुद की रक्षा करनी है। श्रद्धा का विषय है, इसलिए आप श्रद्धा पर बने रहे, बाकी सारी चीजें आपको सबको हैंडल खुद करनी है। अभी माँ बमलेश्वरी के मेन मंदिर तक हम लोग पहुंच ही रहे हैं, बस 50 सीढ़ियाँ शायद बाकी होंगी, और यहाँ से फिर मंदिर के प्रांगण में आपको संगमरमर की स्टेप्स देखने को मिल सकती है। और ये काफी ऊंचाई पर मंदिर है, और इस मंदिर से ये पूरे एरिया का, पूरे ये जो सिटी है, ये जो कुछ भी प्लेस है, इस जगह की हमें सुंदरता देखने को ऊपर से मिल जाएगी, क्योंकि इस एरिया का ये सबसे ऊंचा पहाड़ मुझे नजर आ रहा है। टोटल देखिए 990 सीढ़ियां मैं चढ़ने जा रहा हूँ, मतलब इस मंदिर तक चढ़ने के लिए 990 सीढ़ियां हैं। डोंगरगढ़ का मंदिर जो माँ बमलेश्वरी का मंदिर है, अभी मैं पहुंच चुका हूँ, और ये सामने आपको जय माँ बमलेश्वरी करके लिखा हुआ है जो आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर है माँ बमलेश्वरी की मूर्ति। यहाँ पर अभी शायद पावर नहीं है, पावर ऑफ हो चुका है। मुझे एक बात यहाँ पर खास करके बहुत अच्छी लगी कि छत्तीसगढ़ में मैं बमलेश्वरी में आया हूँ, मतलब डोंगरगढ़ में आया हूँ, तो यहाँ की जो जितने भी मैंने मंदिर अभी तक विजिट किए, उन सभी मंदिरों में फोटोग्राफी के लिए कोई मनाही नहीं करता है। सही बात है कि अगर फोटोग्राफी से कुछ भगवान को हो जाए तो वो मना करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं मना। मंदिर के पीछे ही आपको भोग प्रसाद मिल जाता है, जो भी है। मंदिर छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो प्लेस है ये बहुत ऊंचाई पर है। बिल्कुल मंदिर के पीछे वापस जाने के रास्ते पर ये लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए रिबन या और कुछ भी नारियल वगैरह बांधा हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो सारी श्रद्धा की बात होती है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये डोंगरगढ़ के मंदिर, माँ बमलेश्वरी मंदिर के पीछे का एरिया आप देख रहे हैं। पीछे भी एक नया मंदिर मुझे बनते हुए नजर आ रहा है, ये देखिए। ये पूरे नज़ारे जो आप देख रहे हैं, ये मैं मंदिर के टॉप पर पहुंचने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। इधर साइड से बहुत से तालाब मुझे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 8 10 तो यही से मुझे तालाब नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि इस जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में तालाब उपलब्ध है। ऊंचाई पर ये बंदर हमेशा मिलते हैं, जो भी खाने को मिलता है वो झपट के खा जाते हैं, तो इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करें इन बंदरों से। ऐसी वानरों की सेना बहुत जगह पे आपको इस मंदिर परिसर में देखने को मिल जाएगी। आप अगर स्टेप से चढ़ते हो या तो फिर वन वे की टिकट रुपए की निकाल के उतरते हो, तो आपको ऐसी कई दुकानें स्टेप्स पर मिल जाएगी। माँ बमलेश्वरी के मंदिर तक जाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, मैंने पहले ही बताया। एक रास्ता तो गंडोला का है और दूसरा रास्ता स्टेप्स का है। लगभग 1000 सीढ़ियाँ आपको
ऊपर तक चढ़ने के लिए चढ़नी पड़ेंगी। तो मेरा ये सुझाव है आपको कि एक बार आप गंडोला से जाइए और एक बार आप सीढ़ी से जाइए। चाहे आप चढ़ते वक्त सीढ़ी से चढ़िए तो उतरते वक्त गंडोला से आइए, या तो फिर चढ़ते वक्त गंडोला से चढ़िए और उतरते वक्त आप सीढ़ियों से उतरें। मेरा तो सुझाव है कि आप चढ़ते वक्त गंडोला से चढ़िए, क्योंकि चढ़ाई हमेशा कठिन होती है और उतरना बहुत आसान होता है। तो चढ़ाई चढ़िए आप गंडोला से और उतरिए स्टेप से। इसके फ़ायदे क्या है कि आपको गंडोला की राइड का भी मज़ा लेना हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब आप स्टेप से उतरते हो तो ऊपर से नीचे तक कई सारे दुकानें हैं, कई सारे गिफ्ट शॉप है, कई सारी मिठाई की दुकानें हैं, कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं। जो भी आपको पसंद है खाना या नाश्ता सब कुछ मिलता है। तो आप उतरते समय इन सभी चीज़ों का अनुभव भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। अगर आप में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो आप चढ़िए भी स्टेप से और उतरे भी स्टेप से। तो आपके ऊपर है वो ऑप्शन क्या करना क्या नहीं। और देखिए रात में ये एंट्री गेट कैसा दिखता है। मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, और ये वाला पोर्शन माँ बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़, ये जो पोर्शन है अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से शायद आगे से एंट्री होने वाली है, और यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए वैसे लाइटिंग में बहुत अच्छा ये एरिया दिखता है। डोंगरगढ़ का माँ बमलेश्वरी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। खास करके नवरात्रि में यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, हजारों की तादाद में। यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। और अगर आप श्रद्धालु हो और भगवान में श्रद्धा रखते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ऊंची पहाड़ी पर है, नेचुरल वातावरण है यहाँ पर, बहुत ठंडी हवाएं चलती है और बहुत अच्छा वातावरण भी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ इस जगह पे आते हो और डोंगरगढ़ का ये नज़ारा देखते हो तो शायद आप श्रद्धालु हो तो आपका मन प्रसन्न हो सकता है। आप भगवान में विश्वास रखते हो तो आपकी श्रद्धा के अनुकूल यहाँ पर वातावरण मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।